Subscribe now नमस्कार and press the bell icon. Never Never miss an स्वागत है। update. कक्षा 10 गणित अध्याय तीसरा चल रहा है हमारे बहुपद का। आज सवाल है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। हमें दो धनात्मक यानी दो प्लस वाले, माइनस के नहीं, धनात्मक का अर्थ होता है प्लस, दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने, लेकिन विषम होने चाहिए। जैसे विषम होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, इस तरह से दो होने चाहिए क्रमागत, ठीक है, लगातार होने चाहिए। जैसे आपने एक 5 ले लिया तो दूसरा 7 लेना है, अगर आपने एक 7 ले लिया तो दूसरा 9 होना चाहिए, अगर एक 9 है तो दूसरा 11 है, अगर एक 11 है तो फिर 13 है, यानी इस तरह से क्रमानुसार होना चाहिए। दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक लेने हैं जिनके वर्गों का योग 290 हो। माना कि पहली संख्या, आप कुछ भी मानो, x मान लो, y मान लो, मैंने मान लिया x। अब दूसरी संख्या क्या रहेगी, इससे प्लस में 2 रहेगी, ठीक है। जैसे 9, दूसरी 11 तो प्लस 2, अगर 11 फिर 13 तो प्लस 2, दूसरी संख्या रहेगी इसके प्लस में। पहली संख्या प्लस x, दूसरी संख्या रहेगी x प्लस 2, ठीक है। माना कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x प्लस 2 है। अब क्या करना है, विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। अब इनका वर्ग निकालना है, इनका वर्ग ज्ञात करना है, वर्गों का फिर योग करना है। वो कितना होना चाहिए, 290। जैसे पहली संख्या x है, x का स्क्वायर यानी इसका वर्ग निकल गया। दूसरी संख्या है x प्लस 2, इसका वर्ग निकालना है, ठीक है। और फिर इसके बराबर कितना है, 290, ये दिया गया हमें प्रश्न में, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस इसको खोल लो x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये ऐसे एक सरल समीकरण है, आपको ध्यान है, a प्लस b का होल स्क्वायर खुलती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब देखो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो a यानी पहला x है, x स्क्वायर प्लस 2a कौन सा, ये x वाला, b 2ab, b कौन सा है, 2 प्लस b स्क्वायर 2 स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना है, 290। अब देखें x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x गुणा 2 4x प्लस 2 गुणा 2 4 बराबर 290, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है, ये जो 290 है बराबर के उधर है, इसको लाओ पक्षांतर में। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, 290 लाए पक्षांतर में, आ जाएगा माइनस में 290, ठीक है। इसमें आ गया माइनस में, बराबर 0, बराबर क्या हो गया, 0। अब ये माइनस का 290 है, ये प्लस का 4 है, प्लस माइनस आपस में घट जाएगा, 290 में 4 घटाएंगे, 290 में 4 घटाएंगे तो माइनस में आएगा माइनस 286। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस नहीं, ये जो माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। माइनस 290 में 4 गए, 286 बराबर 0। अब देखो यहाँ 2x स्क्वायर, ये 4x, ये माइनस 286। अब क्या करो, इसमें और इसमें, इन सभी में 2 का भाग जा रहा है, तो आप इन सभी में क्या दे दें, 2 का भाग दे दें, तो आपका ये समीकरण है थोड़ा हल्का हो जाएगा।
कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा। अब 2 का भाग देते हैं, इसमें 2 का भाग देने पर बच गया एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 का भाग दे दिया। ये प्लस 4 में 2 का भाग 2 बार 2x, ये माइनस 286 में भाग देना है 143 बराबर 0 में 2 का भाग देंगे तो 0। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण है, इसको हल करना है। तो इस समीकरण को आपके पास हल करने के लिए तीन विधियां हैं, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, श्रीधर आचार्य विधि। आप इसको हल करेंगे गुणनखंड विधि से, मर्जी आपकी, लेकिन गुणनखंड विधि थोड़ी सरल रहेगी। अब देखो गुणनखंड विधि क्या कहती है कि आप इसे कैसे हल करेंगे। गुणनखंड विधि कहती है पहली संख्या और तीसरी संख्या को आप गुणा करते हैं। ठीक है, और गुणा करने में जो आएगा, गुणा करने में जो आए वो आपको गुणा में होना चाहिए और जोड़ बाकी में 2 आना चाहिए। तो पहली संख्या 1, तीसरी संख्या माइनस 143, 1 और माइनस 143 को जब हम गुणा करेंगे तो आएगा माइनस 143। ठीक है, 43 माइनस 143। ठीक है, और गुणा करने में आना चाहिए और जोड़ या बाकी करने पर प्लस 2x आना चाहिए। तो क्या करेंगे, जैसे संख्या 13 इंटू 11 करते हैं तो 143 आता है, दोनों प्लस में है 143 आता है, लेकिन हमें किस में चाहिए, माइनस में 143 चाहिए। किस में चाहिए, माइनस में, और जोड़ करने पर प्लस में आना चाहिए। तो प्लस की संख्या रख दो, बड़ी संख्या प्लस की रख दो, छोटी संख्या रख दो माइनस की। प्लस का 13 और माइनस का 11, एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन लेना है, इसी को मैं वापस यहां पे लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें आप 13 और 11 में किसी को भी पहले रख दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों में आपको कॉमन लेना है, इनमें कॉमन आप क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर और प्लस 13x में x को कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया, x बच गया, प्लस यहाँ बच गया 13। ठीक है, अब इन दोनों में आपको कॉमन लेना है, कॉमन इस तरह से सेट होना चाहिए, प्लस माइनस का ध्यान आप इस तरह से रखेंगे कि कोष्टक में x प्लस 13 ही होना चाहिए। ये अंदर देखो माइनस है, अंदर माइनस है, तो अगर आप बाहर माइनस लेंगे तभी अंदर का माइनस चेंज होकर प्लस रहेगा। तो आपने कॉमन ले लिया माइनस, यहाँ पर 11 है, 11 का भाग इसमें भी जा रहा है, 11 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो कॉमन ले लो माइनस 11। माइनस 11 है, यहाँ से माइनस 11 हट गया, बच गया x, ये माइनस का बन गया प्लस 143 में 11 का भाग 13 बार बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों में एक x माइनस, ये x माइनस 11 एक, दूसरा है x प्लस 13। ठीक है, अब देखो x माइनस 11, तो इसके दो मूल निकलेंगे, x माइनस 11 बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना 11, तो x बराबर कितना आया 11। आपने संख्या पहली कौन सी मानी थी, x बराबर कितना आया 11। तो दूसरी संख्या आप कैसे करेंगे, दूसरी संख्या ऐसे करेंगे x प्लस 2, तो x का उत्तर कितना है 11, 11 प्लस 2 बराबर कितना 13। पहली संख्या है 11 और दूसरी संख्या है 13। ठीक है, हाँ, अब सवाल है चौथा, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। कोई दो संख्या हैं, उनके वर्गों का अंतर है 45 तथा छोटी संख्या का वर्ग, जो छोटी संख्या है उसका वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग जो बड़ी संख्या है उसका 4 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। माना बड़ी संख्या, माना
माना कि बड़ी संख्या x, ठीक है, बड़ी संख्या क्या है, x है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। जो छोटी संख्या है उसका वर्ग, माना कि बड़ी संख्या x है, अब मैं सीधा लिखता हूं छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। बड़ी संख्या क्या है, x, तो इसका 4 गुना क्या होगा, इसका 4 गुना होगा 4 इंटू एक्स। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, 4 इंटू एक्स यानी 4x। ये तो आ गया छोटी संख्या का वर्ग। अब हमें क्या करना है, दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। दोबारा समझे, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो पहली संख्या क्या है, x, यानी बड़ी संख्या x है, तो x का वर्ग निकालेंगे, x स्क्वायर। दूसरी संख्या जो छोटी संख्या का वर्ग हमने निकाल दिया 4x माइनस 4x। अब माइनस 4x क्यों, क्योंकि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, तो हम अंतर करेंगे तो बाकी करेंगे, x स्क्वायर माइनस 4x बराबर कितना है, बराबर 45 है। ठीक है, अब 45 को पक्षांतर करो, एक्स स्क्वायर माइनस 45, 45 को पक्षांतर कर, माफ करना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 45 को पक्षांतर करेंगे माइनस 45 बराबर 0। बस समीकरण तैयार हो गया। अब आप इसे गुणनखंड विधि हल करें। ये 4x है, गुणनखंड विधि कैसे करेंगे, पहली संख्या 1, तीसरी संख्या 45, तो गुणा करने पर 45 आए माइनस का, और जोड़ बाकी करने पर -4 आए। तो देखो 9 और 5, इसको जब आप गुणा करेंगे तो 45 होगा, किस में आना चाहिए, माइनस में। ठीक है, और जोड़ बाकी में -4, तो बड़ी संख्या को रख दो माइनस। 9 गुणा 5 45, और -9 गुणा 5 -45, -9 प्लस 5 बराबर -4। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कौन सी चीज दोनों में है वो लेनी है। x इसमें भी है, x इसमें है, ये x ले लिए बाहर, इसके अंदर x बच गया, ये माइनस, यहाँ पर 9 बच गया। ठीक है, ये माइनस है, अंदर रखना है माइनस, तो बाहर प्लस लेंगे आप। ये 5, ये 45, दोनों में 5 का भाग जा रहा है, ये 5 का भाग इस 5x में गया, x बच गया शेष। ये माइनस 45 में 5 का भाग 9 बार, देखो x माइनस 9, x माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें से एक ले लें आप, x माइनस 9, और दूसरी है x प्लस 5, x माइनस 9, इनमें से एक ले लें, दूसरा x प्लस 5, ये वाला। ठीक है, अब देखो x माइनस 9 और x प्लस 5 बराबर क्या आएगा, 0। इनके बराबर क्या है, 0 है। तो पहले इसको रख दें, x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर -9 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 9, तो एक संख्या क्या आ गई, +9। बड़ी संख्या 9 है तो बड़ी संख्या आ गई 9। अब देखो छोटी संख्या क्या कहती है, छोटी संख्या हमें x ज्ञात करना था, x का मान आ गया 9। ठीक है, तो छोटी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, 4 गुणा x, यानी 4 गुणा करेंगे 9 से, तो कितना आ गया, 36। लेकिन ये क्या आया है, ये छोटी संख्या का वर्ग आया है, 36 क्या आया है, छोटी संख्या का वर्ग आया है। तो छोटी संख्या कौन सी रहेगी, तो छोटी संख्या रहेगी इस तरह से, वर्ग आया है तो आप इसका वर्गमूल निकालें, ताकि संख्या रहेगी माइनस या प्लस, दोनों में आएगी। प्लस का भी 6 रह सकता है और माइनस का भी 6 रहेगा छोटी संख्या।
ठीक है।